हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में फिर से बिहार दरोगा के जो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज का हम शुरुआत कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई वीडियो इस तरह का हम डाले हैं। और खुशी की बात ये है कि जो आपका इंतजार था बिहार दरोगा का, वो आ गया है वैकेंसी आपका, समझे। मतलब गृह विभाग से ऑर्डर मिल गया है, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो दरोगा का वैकेंसी आप देख रहे हैं वो आपका कौन सा आने वाला है, तो दो विभाग में आने वाला है। एक आपका कौन सा विभाग है, तो एक आपका मतलब गृह विभाग के अंतर्गत डायल 112 वाला वैकेंसी है। और एक खनन विभाग में आएगा आपका, तो समझे। तो आप किसी देखिए, दरोगा का जॉब चाहे कोई भी हो वो बेस्ट ही होता है, समझे। तो बस आप उसमें लगे रहिए। और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं हिस्ट्री का, ये केवल हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन है। आपका इसमें कितना आ रहा है, अपनी तैयारी को आंक लीजिए और अपने मार्क्स को भी, आपका जो मार्क्स आएगा वो ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बता दीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहले वाले सीरीज में हम छोड़ दिए थे और बोले थे कि आप बताइएगा इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग आंसर नहीं बता पाए। देखिए, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। देखिए, उस समय जो पुलिस कमीशन का अध्यक्षता स्थापना किया गया था वो एंड्रूज फ्रेजर थे। कौन थे? फ्रेजर। तो आप इसको याद रखिएगा। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? गवर्नर जनरल वो थे आपके कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन के समय जो शासनकाल था वो था आपका 1899 से 1905। कितना था? 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के समय में कई तरह के विभागों का स्थापना किया गया, समझे। लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया गया 1904 में। कितना? 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया। इसी की अध्यक्षता में देखिए, मतलब बहुत सारा काम किया गया। रेलवे आयोग, जो रेलवे आयोग होता है आपका, रेलवे आयोग, उसका भी स्थापना इसी के समय में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो आपको समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की, तो उस समय में जो आपके गवर्नर जनरल थे, कौन थे? गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो गवर्नर जनरल के पद पर आपके थे मतलब लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सर्वप्रथम बार ये रेल चला था, समझे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रेन का, तो ये 1853 ईस्वी में चला था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करते हैं तो उनका शासनकाल 1848 से लेके 56 तक माना जाता है, समझे। और ये बम्बई से ठाणे के बीच चला था। कब? बम्बई से ठाणे के बीच। इसका जो नाम था ट्रेन का, वो क्या नाम था, वो आप कमेंट में करके बताइएगा। प्रथम जो ट्रेन चला था उसका नाम क्या था? ऐसे हम नाम बता देते हैं। उसका नाम था आपका ब्लैक ब्यूटी। लेकिन एक आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बताइएगा कि जो प्रथम बार बिजली से ट्रेन चला था, क्या चला था? बिजली से भारत में, उस ट्रेन का क्या नाम था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए, तीसरा नंबर है कि 1791 ईस्वी में महिला एवं नागरिक अधिकरण घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑल पांच द गूंज। इसके ऑप्शन लिखने में थोड़ा हमको दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन बी है, यही नाम है। अब देखिए, इसका आंसर बी होगा। अगर हम बात करें इनका, तो ये एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, मतलब फ्रांसीसी लेखक थे। क्या थे? लेखक। और ये जो लेखक थे, ये एक ऐसे लेखक रहे थे, समझे। इनके बारे में हम आपको बता दें, ये एक ऐसे लेखक थे जिनका, इनको क्या हुआ था, हो गया था। ये फ्रांसीसी थे। ये 1791 की बात चल रहा है। उस समय में फ्रांस में मतलब क्रांति भी चल रहा था, समझे। उसी क्रांति में क्या किया गया, ये महिला के उत्थान के लिए और महिलाओं को विकास हो समाज में, उसके लिए ये लेखन कर रही थी, समझे, महिलाओं के अधिकार के लिए। तब भी इनको गुलेटिन गुलेटिन से मार दिया गया था। गुलेटिन फ्रांस में मतलब एक था, मतलब बोल सकते हैं उसको, क्या था? हथियार, जिस हथियार से लोगों को सजा दिया जाता था। गर्दन ऊपर से आता था और गर्दन को काट के चला जाता था, समझे। ये था गुलेटिन। आप सर्च मार के गूगल पे देख सकते हैं, समझे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह क्या है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो है लोथल। कौन सा है? लोथल। अगर लोथल की हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं भारत में, आजाद भारत के बाद, वो लोथल में है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो उनका जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण में। ये चंपारण में 1917 ईस्वी में ये सत्याग्रह चालू किए थे, समझे, चंपारण में। और चंपारण को जो बुलाने वाले व्यक्ति थे वो थे
राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। यही व्यक्ति इनको इनवाइट किए थे आने के लिए और तब जाके महात्मा गांधी आए थे। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पे? अवंती का राजधानी उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जैन। आपसे एक विनती है कि आप 16 महाजनपद जितना है आपको टोटल याद रखना है, इसमें भूलने वाली बात नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ से थी? झांसी की, तो ये एकदम सही है। नाना साहब कानपुर से, ये भी सही। हजरत महल लखनऊ से, ये भी सही है। कुंवर सिंह मेरठ से, ये बिल्कुल गलत है। देखिए कुंवर सिंह जो थे वो अपना बिहार से ही थे और बिहार के वो कहाँ से थे? तो आरा से थे। कहाँ से? आरा से। तो ये मेरठ से नहीं होगा, मेरठ आपका यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? देखिए 1857 की क्रांति में, तो इसका आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को, समझे? थोड़ा सा आपको समय दिए हैं, सोचिए थोड़ा क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जमींदार। क्या हो जाएगा? जमींदार। देखिए एक्चुअल में जमींदार से झगड़ा क्यों था? जमींदार का मतलब यहाँ ये समझना है। देखिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा रहता है लेकिन हम आपको नॉलेज अच्छा देंगे जो आपसे पूछेगा। देखिए आपको क्या था जमींदार? जमींदार गवर्नर जनरल, किसके? गवर्नर जनरल, और उसके बाद देखिए किसान, ये दोनों के बीच का मीडिएटर था। ये क्या करता था कि इससे पैसा वसूल के जमींदार और किसको देता था? मतलब किसान से वसूल के ये देता था किसको? मतलब गवर्नर जनरल को। और बीच में ये कुछ पैसा रखता था और जित ये गवर्नर जी इसको बोलता था जमींदार को, तुम जितना ज्यादा उछलोगे उस पर तुमको कमीशन मिलेगा। तो आप बताइए ये जबरदस्ती से वसूलता था पैसा, समझे? और ज्यादातर जो जमींदार था वो सब अंग्रेज ही बना हुआ था। इसी वजह से ये किसान के मतलब जो 1857 के क्रांति में किसान जमींदार को टारगेट किए हुए थे कि ससुरा तुम ही को कूटेंगे, समझे? जैसे हम जिसको दलाल आप बोल सकते हैं। देखिए कांग्रेस की 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का निर्णय क्या लिया गया था? देखिए ये लिया गया था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। और ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन रखे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे, समझे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में जो द्वैत शासन का स्थापना किया था वो किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और इसके बाद देखिए बंगाल में अगर द्वैत शासन के अंत की बात करेंगे तो वो कर दिया था आपका कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986, ये डेट भी आप याद रखिएगा, को हुई थी। परमाणु पावर प्लांट किस देश में है? तो देखिए ये चेरनोबिल जो है सो अभी के न्यूज में विख्यात, ये यूक्रेन में है। कहाँ? यूक्रेन में। अभी जान रहे हैं कि आप यूक्रेन और उसमें ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा है, समझे? तो वही यूक्रेन में है ये चेरनोबिल, समझे? ये परमाणु आपदा से भी भयानक हुआ था वहाँ पे, समझे? आप चेरनोबिल जाके मार सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च और देख सकते हैं वीडियो क्या हुआ था। निम्न में से 1833 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो 1833 ईस्वी में देखिए किस संस्था की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बिल्कुल नहीं होगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडियन एसोसिएशन। तो आप इसका आंसर ऑप्शन में बताइएगा कि क्या होगा, समझे? आप सर्च मार के थोड़ा देखिएगा और तब बताइएगा, हमको तो आंसर है ही पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी 13वें अभिज्ञान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अभिज्ञान आंदोलन जो हुआ था ठीक किसके पहले हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, गांधी म, देखिए गांधी मैदान समझौता मिस्टेक से लिखा गया है। देखिए ये सविनय अवज्ञान आंदोलन आपका कब घटा था? तो ये आपका घटा था सविनय अवज्ञान आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था? देखिए जो सविनय अवज्ञान आंदोलन घटा था, ये देखिए आपका ऑप्शन जो यहाँ पे मैदान नहीं है, मिस्टेक है। यहाँ मैकडोनाल्ड होता। क्या होता? मैकडोनाल्ड। क्या होता? मैकडोनाल्ड। देखिए ये गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले हुआ था ये, समझे? गांधी इरविन समझौता आपका 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, 1931 ईस्वी को। और सविनय अवज्ञान आंदोलन इससे पहले घटित हुआ था। सविनय अवज्ञान आंदोलन की हम बात करें तो महात्मा गांधी ने इसमें देखिए 11 सूत्री मांग को रखा था। क्या रखा था? 11 सूत्री मांग को, जिसको लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया था।